Good morning students. Today we are going to discuss about X-ray. X-ray means जब कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो हमारी जो बोन्स हैं उसमें फ्रैक्चर आ जाता है, जिससे क्या करते हैं हम एक्सरे करवाने जाते हैं। ठीक है, एक्सरे में ये एक्सरे है, जैसे ये ब्लैक एंड वाइट सा होता है ना, इसमें क्या है हमारी बोन्स की इमेज बन जाती है। बोन्स इजीली देख सकते हैं भी कहाँ पे ब्रेकेज हुई है। ठीक है, तो एक्सरे है ना, जो एक्सरे की डिस्कवरी की थी विलियम कोनार्ड रोंटेगन ने। इसमें क्या है देखो, फर्स्ट एक्सरे ऑफ स्कल, जो एक्सरे मशीन होती है उसमें से एक्सरेज बाहर निकलती हैं और हमारी जिस भी ऑर्गन की एक्सरे करवानी है हमने वहाँ पे जाके स्ट्राइक करती हैं, और जो एक्सरे है वो हमारी स्किन में से ईजिली पास हो जाती है, बट हमारी बोन में से पास नहीं होती। इसीलिए हमारी बोन की शेडो एज एक्सरे हमें मिल जाता है। तो इसमें से मेन यही है कि एक्सरे कैन पास थ्रू द सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स बट नॉट थ्रू द हार्ड वंस। मीन्स एक्सरे कैन पास थ्रू सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स मीन्स आवर स्किन बट नॉट थ्रू द हार्ड वन। हार्ड वन मीन्स our bones. Now our next topic is movement in animals. In our daily life we can see different types of animals. You may notice that they move in a different ways. First is human, second is bird, third is earthworm, fourth is snake and fifth is fish. ये सारे क्या है, मूव करते हैं अपने अपने डिफरेंट वेज में। जो ह्यूमंस हैं वो वॉकिंग करते हैं, जो फिशेज हैं वो स्विमिंग करती हैं, बर्ड्स हैं वो फ्लाइंग करते हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज से अपने मूव करते हैं। तो आगे है टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकबोन्स। फर्स्ट इज वर्टिब्रेट, सेकंड इज इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मीन्स animals that have backbone, but invertebrates means animal that do not have its backbone. जिसमें backbone होती है वो vertebrates होते हैं, जिसमें backbone नहीं होती वो invertebrates. Examples of vertebrates are humans and birds. अब जो humans हैं उनमें भी backbone होती है और birds हैं उनमें भी। Next है invertebrates. Invertebrates means earthworm. अब earthworm में क्या है, backbone नहीं होती, और स्नेल है उसमें भी बैकबोन नहीं होती, इसीलिए ये मूव करते हैं। नेक्स्ट इज वर्टेब्रेट्स सच एज ह्यूमंस एंड बर्ड्स हैव स्केलेटन इनसाइड देयर बॉडी। अब पहले तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन देखा, टू टाइप्स, वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स, बट अब देखना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केलेटन, आउटसाइड है या इनसाइड है, उसके बेसिस पे टू टाइप्स के है। फर्स्ट है एंडोस्केलेटन, सेकेंड है एक्सोस्केलेटन। नेम से ही क्लियर है, एंडोस्केलेटन मीन्स जिसमें जो स्केलेटन है इनसाइड द बॉडी हो, जैसे कि ह्यूमंस, हमारे अंदर स्केलेटन क्या है, इनसाइड द बॉडी है ना। सेकंड है एक्सोस्केलेटन, एक्सो मीन्स बाहर, जिसका स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी होता है, उन एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं एक्सोस्केलेटन कैटेगरी में आते हैं वो। फर्स्ट है ह्यूमंस, सेकेंड है बर्ड। इन दोनों का स्केलेटन देखो अंदर है, मीन्स ये एंडोस्केलेटन में आएंगे, और जो क्रैब और स्नेल है वो एक्सोस्केलेटन में आएंगे। नेक्स्ट है टर्टल, मीन्स टोर्टोइज। अब ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि इसमें एक्सोस्केलेटन भी एग्जिस्ट करता है और एंडोस्केलेटन भी एग्जिस्ट करता है। सी एक्सोस्केलेटन मीन्स इसका बाहर भी जो शेल होता है वो एक्सो की फॉर्म में होता है, और जो अंदर वाले ऑर्गन्स होते हैं वो एंडोस्केलेटन होता है। तो टोर्टोइज का एंडोस्केलेटन एज वेल एज एक्सोस्केलेटन एग्जिस्ट करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट इन इनवर्टिब्रेट्स। हाउ कैन इनवर्टिब्रेट्स मूव? फर्स्ट एग्जांपल है अर्थवॉर्म्स। अब अर्थवॉर्म्स में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो उसको मूव करने में हेल्प करते हैं? फर्स्ट है अर्थवॉर्म में ना तो बोन्स होती हैं ना उसकी लेग्स होती हैं। सेकंड है अर्थवॉर्म की में देखो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, सारी रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई है अर्थवॉर्म। ठीक है, जो जिसमें मसल्स होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, मसल्स होते हैं जो उसको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। थर्ड है ये ना
अपने अंदर से स्लाइमी सब्सटेंस सीक्रेट करती है। मीन्स स्लाइमी सा थोड़ा सा सब्सटेंस होता है जिसको बाहर निकालती है, जिससे इसको कैसे हेल्प मिलती है, रफ सरफेस पे मूव करने में हेल्प मिलती है। रफ सरफेस मीन्स सॉइल के ऊपर चलने में हेल्प मिलती है। फोर्थ है, इसकी बॉडी पे ना टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो इसको मसल से कनेक्ट करवाते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स का नेम होता है ब्रिस्टल्स। ब्रिस्टल्स हेल्प क्या करते हैं, ग्रिप ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर अच्छे से ग्रिप कर पाए, ताकि जैसे वॉल के ऊपर मान लो ये चल रहे हैं तो वॉल को अगर ये अच्छे से ग्रिप कर लेते हैं, ग्राउंड को अच्छे से ग्रिप कर लेते हैं तो इजीली मूव करेंगे। ठीक है, तो ब्रिस्टल्स हेल्प करते हैं ग्रिप ऑन द ग्राउंड। ब्रिस्टल्स कौन से होते हैं, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन देयर बॉडी। ये 4 ऑर्गन है जो इसको हेल्प करते हैं मूवमेंट करने में। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉकरोच। हाउ कैन कॉकरोच मूव। कॉकरोच के कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है जो उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कॉकरोच हैव एक्सोस्केलेटन। कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन होता है। सेकंड है, इसकी जो बॉडी है ना वो नंबर ऑफ प्लेट्स से बनी होती है। इसमें बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, 1 by 1 ज्वाइन होती हैं एक दूसरे से, जो इसको वॉक, रन, क्लाइंब एंड फ्लाई करने में हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट है, दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। इसके 3 पेयर्स हैं लेग्स के। देखो, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। ये क्या हेल्प करते हैं, इसको वॉक करने में और रन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देयर बॉडी मसल्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स हेल्प्स देम फ्लाई। अब इसमें बॉडी के मसल्स और इसके जो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स हैं ये इसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर लेग्स हैव टाइनी क्लोज। अब जो क्लोज है ना वो ये वाले, देखो ये क्लोज है, इसके जो पंजे होते हैं ये क्या हेल्प करते हैं, इसको क्लाइंब करने में, किसी चीज़ पे चढ़ने में। ठीक है, और वॉल्स को होल्ड करने में, जैसे कि ग्रिप करने में हेल्प करते हैं इसके क्लोज। ये थे इसके ऑर्गन्स जो इसको हेल्प करते हैं मूवमेंट करने में। कौन कौन से थे, फर्स्ट था नंबर ऑफ प्लेट्स, सेकंड था 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, थर्ड था 2 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड फोर्थ था क्लोज, जो उसके लेग के लोअर पार्ट में होते हैं, जो उसको क्लाइंब, होल्ड ऑन टू वॉल्स करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फिश। हाउ कैन फिशेस मूव। फिशेस कैसे मूव करती है, ये भी वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल है, क्योंकि फिशेस में बैकबोन होती है। अब इसका फर्स्ट है, फिशेस हैव एंडोस्केलेटन। फिशेस क्या है, एंडोस्केलेटन है, मीन्स अंदर होता है इसके स्केलेटल सिस्टम, जो कि बोन्स और कार्टिलेज से बने। कार्टिलेज हमने करा था, कार्टिलेज होता है जो सॉफ्टर देन बोन्स होता है, जो इजीली फोल्ड हो सकती है। सेकंड है, जो बॉडी है ना फिशेस की, उनकी शेप होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन मीन्स जो बीच में से तो ब्रॉड होती है, आगे जाके नैरो हो जाती है, जैसे कि एरोप्लेन का होता है। एरोप्लेन की जो आगे वाली शेप होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, और जो शिप्स हैं उनकी भी स्ट्रीमलाइन होती है। वैसे ही सेम किसकी, फिशेस की भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जो इसको मूव करने में हेल्प करती है ताकि ये वाटर में इजीली मूव हो पाए। थर्ड है स्ट्रॉन्ग मसल्स। इसके मसल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो इसको स्विमिंग लॉन्ग डिस्टेंस तक करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ है, फिशेस के क्या है, फिन्स होते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दो, फिशेस के फिन्स होते हैं, ना कि लेग्स होती। ये फिन्स हैं, इनको फिन्स बोलते हैं, इसको विंग्स और लेग्स नहीं बोलते, इसको फिन्स बोलते हैं फिशेस के, जो हेल्प करते हैं इसको मोस्ट इम्पोर्टेंटली बैलेंस करने में। अगर कोई चीज़ बैलेंस रहेगी तो ही वो इजीली मूव कर सकती है। ठीक है, एंड कंट्रोल देयर डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। जो इसके फिन्स है ना, कंट्रोल करते हैं। अब ये एक डायरेक्शन में जा रही है, मान लो इसने डायरेक्शन चेंज करनी है, दूसरी साइड जाना है, तो ये क्या करेगी, अपने फिन्स की हेल्प से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। नेक्स्ट है, अब जो बर्ड्स हैं उनका भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जैसे फिशेस, शिप्स, एरोप्लेन्स की स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है ना, वैसे ही सेम बर्ड्स की भी स्ट्रीमलाइन होती है। देखो, बीच में से ब्रॉड और बाहर जाके क्या है, नैरो। ठीक है, बर्ड्स एंड फिशेस हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज। व्हाई?
बर्ड्स एंड फिशेस की स्ट्रीमलाइन बॉडी क्यों होती है? बिकॉज इन बर्ड्स अ स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प्स देम कट थ्रू स्ट्रॉन्ग विंड्स। अब जो बर्ड्स है ना, अब वो क्या है, विंड में क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, अब वो इजीली कट थ्रू कर जाते हैं। कट थ्रू का मतलब होता है कि वो इजीली अपनी जो विंड्स आ रही है ना उसमें से इजीली पास आउट अपने आप को कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। और फिशेस इट हेल्प्स देम पास थ्रू मूविंग वाटर एंड स्विम इजीली। मीन्स जो फिशेस में स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है वो क्या हेल्प करती है उसको, मूविंग वाटर में से पास होने के लिए और इजीली स्विम होने के लिए हेल्प करते हैं।